हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। ये लड़की पागल है। गुरुकुल के अंदर अखाड़े में शौर्य अखाड़े के आचार्य को एक झटके से पटखनी देकर हर देता है। वो आगे बढ़कर आचार्य को कुछ कहना चाहता था, तभी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वह अपनी जगह पर जम गया। सिर्फ जम नहीं गया बल्कि वो सच में अंदर तक बर्फ से जम गया था। शौर्य को जीतते हुए देखकर वहां उसे ढूंढते हुए पहुंची लड़की खुद को रोक नहीं पाए और कूदकर उसके गले से लिपट गई। ये वही लड़की थी जिसके पास जन्मजात बर्फीला शरीर था। वो अपने इस श्रापित शरीर की वजह से न कोई दोस्त बना पाती थी, न ही कोई पति ढूंढ पाती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि स्वर्ग की अप्सराओं की भी उसके साथ तुलना की जा सकती थी। जब वह शौर्य से लिपट गई, उसके जन्मजात शरीर के वजह से शौर्य तेजी से बर्फ में जमने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुसीबत उसके गले कैसे लगी। उसने जैसे तैसे करके खुद को उस लड़की से अलग करने की कोशिश की, पर तब तक उसके अंदरूनी अंग भी जमने शुरू हो चुके थे। वो सभी के सामने अपने साधना का अस्तित्व नहीं बता सकता था। उसने तुरंत अपने कवच को सक्रिय किया, जो कि अदृश्य रूप से उसके त्वचा के अंदर से उसके शरीर में ऊष्मा भरने लगा और वह खुद को बचाने में कामयाब हो गया। उसने तुरंत खुद को उस लड़की से दूर किया और अपने आप को ढकते हुए गुस्से से बोला, अरे मेरी दादी, ये पागल हो गई है क्या तू, जो ऐसे अनजान लोगों के गले लिपट रही है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, पागल लड़की? शौर्य की बात सुनकर वह लड़की दूर हट गई, पर उसके चेहरे पर कुछ पाने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य ने तेजी से अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और उस मुसीबत को, मेरा मतलब उस लड़की को, देखने लगा। शौर्य ने जब उसकी खूबसूरती देखी तो उसका मुंह अंडे के आकार से भी ज्यादा बड़ा हो गया। वो लड़की बला की खूबसूरत थी, एकदम कांच की गुड़िया की तरह। उस लड़की के हल्के नीले बाल और उसकी ट्रांसपेरेंट घाघरे जैसी ड्रेस, ऊपर से उसका चेहरा तो एकदम कांच की तरह साफ और दूध की तरह सफेद था। उस सफेद चेहरे पर उसके लाल ओंठ कहर ढहा रहे थे। उस लड़की का पूरा शरीर ऐसा था मानो उसे हाथों से तराशा गया हो। उसकी जवानी उफान मारकर उसके शरीर से धधक रही थी। इस वक्त उस लड़की की स्माइल तो शौर्य को उसका दीवाना बना रही थी। उसकी ये हालत देखकर सिस्टम को उस पर दया आई और वह बोली, ये जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा खतरनाक तुम्हारी बीवी है, जिसे अगर पता चला कि तुम इसे घूर रहे थे तो वो तुम्हें वेजिटेरियन होकर भी कच्चा चबा जाएगी। सिस्टम की आवाज सुनकर मानो शौर्य अपने होश में आया हो। शौर्य ने उस लड़की को देखना बंद किया और आचार्य की ओर मुड़ गया, जो अब खड़े होकर खुद के शरीर को झाड़ रहा था। शौर्य ने जाकर उन्हें झुककर प्रणाम किया और बोला, मैंने ये आपका दांव अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आप सच में एक काबिल मल हो। आपको मैं अपने दिल से प्रणाम करता हूँ। शौर्य की ये बात सुनकर आचार्य को बहुत अच्छा लगा और बोले, मेरा नाम सुरन सिंह है और मैं इस अखाड़े का आचार्य हूँ। आज तक मेरे इस दांव को कोई तोड़ नहीं पाया, पर तुम पहले इंसान हो जो साधक ना होकर सिर्फ अपनी बाहुबल से मेरे इस दांव को तोड़ पाया है। तुम सच में एक काबिल योद्धा बनने के लायक हो। ये सुनकर शौर्य ने उन्हें एक बार फिर प्रणाम करके धन्यवाद देते हुए वहां से जाने लगा। तभी वह मुसीबत मतलब लड़की जो उससे घूर कर देख रही थी, वो तुरंत दौड़कर इसके पीछे आने लगी। शौर्य ने जब मुड़कर उसे देखा तो उसका होश खोने से पहले उसे फिर एक बार सिस्टम ने आगाह किया। शौर्य ने खुद को संभाला और नीचे जमीन की ओर देखकर बोला, देखिए मोहतरमा, आप किसी शादीशुदा आदमी के पीछे ऐसे नहीं पड़ सकती। अगर किसी ने देख लिया तो समाज क्या सोचेगा? शौर्य ये कहते वक्त किसी मासूम बच्चे की तरह दूर से ही उसे अपनी बात समझा रहा था। वह लड़की उसे देखे ही जा रही थी। वो मुस्कुराते हुए शौर्य के नजदीक आने लगी, शौर्य भी उससे दूर होने लगा। आखिर शौर्य पीछे जाते हुए शौर्य एक दीवार से सट गया। उसे अब पीछे जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। शौर्य की सांसें तेज होने लगी। वो लड़की उसके एयर भी नजदीक आ गई और उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोली, तुम सच में बहुत हैंडसम हो। मैं तो तुम पर फिदा हो गई हूँ। मुझे तुम्हारे शादीशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम मुझे स्वीकार करो, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। शौर्य ने उसकी बात सुनी और अपनी धड़कनों को रोकते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक पत्नीव्रता आदमी हूँ। मैं दूसरी शादी या अन्य लड़की को वैसी नजरों से नहीं देख सकता। आप किसी और को ढूंढ लीजिए, मुझे जाने दो।
शौर्य की ऐसी हालत देखकर उसके शरीर के अंदर बैठी तीनों लड़कियां अपना पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगी थी। शौर्य उनकी हंसी साफ साफ सुन सकता था। उसने अपने मन ही मन कहा, ये क्या मुसीबत मेरे पीछे पड़ी है, हमेशा मेरे पंगे ऐसी बेवकूफ लड़कियों से ही क्यों होते हैं। उस लड़की ने शौर्य की सभी बातों को नजरअंदाज किया और उससे चिपक गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ऐसा हैंडसम अगर मेरा पति होगा तो मेरे बच्चे कितने खूबसूरत होंगे। मैं आज ही हमारे शादी के बारे में बात करूंगी। मेरे पिता इस गुरुकुल के सबसे बड़े और ताकतवर वरिष्ठ आचार्य है। मेरे पिता की वजह से तुम्हें मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। बस तुम हाँ कर दो। शौर्य को अब उस लड़की से चिढ़ महसूस होने लगी। उसने तुरंत उस लड़की को धक्का दे दिया और वह लड़की दूर पीछे कुछ कदम लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। शौर्य ने उसके बाद उस लड़की को देखा और बोला, पागल लड़की, तुझे अगर इतनी ही शादी करने की इच्छा है तो कोई और लड़का ढूंढ, मुझ जैसे शादीशुदा की जिंदगी क्यों बर्बाद करने पे तुली है। एक झापड़ मारूंगा ना तो सारा शादी का भूत उतार दूंगा। अब चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शौर्य की गुस्से भरी आवाज सुनकर भी उस लड़की पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने शौर्य से फिर वेकअप कहा, मुझे अंजाम की चिंता होती तो तुम्हारे पीछे नहीं आती। मुझे प्यार हुआ है तुमसे तो अब मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद भगवान से ही क्यों ना लड़ना पड़े। शौर्य ने जब उस लड़की की बातें सुनी तो उसका दिमाग घूम गया। उसने उसके पास जाकर एक खींचकर चाटा उसके कांच जैसे गालों पर जड़ दिया और गुस्से से बोला, तुझे मेरे बारे में कुछ पता भी है, और तो और मुझे तुम्हारे बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। ऊपर से तुम शादी की बात ऐसे कर रही हो जैसे शादी यहाँ खैरात में बट रही है। जरा होश में आकर बात करो। अगर इसके बाद तुम मेरे आसपास भी दिखाई दी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। शौर्य साधक बनने के बाद पहली बार किसी को सिर्फ बातों से समझा रहा था। उसके हिसाब से थप्पड़ को वो मारने के कैटेगरी में नहीं पकड़ता। उस लड़की ने अपना गाल सहलाया और फिर एक बार अपने आंखों में जुनून लेकर शौर्य से बोली, मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है तो अकेलेपन से। मेरे जीवन के तुम पहले इंसान हो जिसे मेरे ठंडे शरीर से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए मैंने ठान लिया है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही, फिर चाहे मेरे रास्ते में कोई भी आए मैं उसे जमकर उसकी कुल्फी बना दूंगी। शौर्य ने जब उसकी बात सुनी तो उसने तुरंत कहा, तुम्हारे रास्ते में मेरी पत्नी आएगी और वो मुझे किसी के साथ नहीं बांटेगी, और मैं सिर्फ उससे ही प्यार करता हूँ। इस वक्त जो तुम्हारे अंदर से बोल रहा है वो बस तुम्हारा अकेलापन है। तुम मेरी दोस्त बन सकती हो पर मेरी पत्नी नहीं। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तभी सिस्टम की आवाज उसके कानों में गूंजी और वो बोली, होस्ट, हम इसकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। तभी शौर्य ने सिस्टम से कहा, शादी के अलावा अगर कोई और ऑप्शन है तो ही मुझे बताओ। ये सुनकर सिस्टम हंसते हुए बोली, चिंता मत करो होस्ट, हमारे डायमेंशन में तुमने एक दवाई को धन्वंतरी के बगीचे से लाकर उगाया है। वो दवाई इस लड़की की समस्या हल कर सकती है। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आए और वो उस लड़की को देखते हुए फिर एक बार बोला, सुनो, अगर तुम मुझे वादा करती हो कि तुम मेरे साथ शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दूंगी तो मैं तुम्हें आम इंसान की तरह बना सकता हूँ। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? शौर्य की बात सुनकर वह लड़की अब दुविधा में पड़ गई। वो शौर्य को भी नहीं छोड़ना चाहती थी, ऊपर से उसे अपनी इस समस्या से छुटकारा भी चाहिए था। बहुत देर तक सोचने के बाद वह लड़की अपनी उंगलियों को फंसाते हुए बोली, ठीक है, पर तुम्हें मेरा दोस्त तो बनना ही पड़ेगा। शौर्य ने जब ये सुना तो उसने एक चैन की सांस ली। फिर उसने उस लड़की से कहा, कल तुम मुझे सुबह आकर 11वीं पहाड़ी पर मिलो, मैं तुम्हें एक दवाई दूंगा जो तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर देगी, पर याद रखना मेरे बारे में किसी को भी मत बताना जब तक तुम्हारी बीमारी पूरी तरह ठीक ना हो जाए। उस लड़की ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। तभी शौर्य ने उस लड़की को आखिरी बार जाने से पहले ऊपर से नीचे तक देखा। तभी रक्त सम्राज्ञी उसके दिमाग में बोली, मास्टर, आपको देखकर मुझे इस क्यों लग रहा है कि इसके साथ शादी के लिए मना करके आप बहुत पछता रहे हो। कहीं आपका इरादा इसे अपनाने का तो नहीं है ना? शौर्य ने तुरंत अपना सिर झटका और उस लड़की से बोला, वैसे तुम्हारा नाम क्या है और ये बीमारी? शौर्य ने इतना ही पूछा तभी वह लड़की बोल पड़ी, मेरा नाम हिमानी है और ये कोई बीमारी नहीं है, ये मेरे शरीर का धर्म है। मेरे पास जन्मजात बर्फीला शरीर है। इस वजह से मेरे आसपास बर्फ के तत्व की आभा रहती है। इस वजह से मेरे पास आने वाला हर कोई बर्फ से जम जाता है। इस वजह से बचपन से मुझे अकेले रहना पड़ा है।
लेकिन तुम खास हो, तुम्हारे ऊपर मेरे इस शरीर का कोई असर नहीं हो रहा। ये सुनकर शौर्य मन में बोला, मैं भी खास नहीं हूँ, मेरी दादी वो तो सूर्यदेव की कृपा है जो तुम्हारे शरीर की ठंडक को उन्होंने मेरे शरीर के अंदर जाने से पहले ही नष्ट कर दिया है। शौर्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और बोला, मेरा नाम शौर्य है और मैं गुरुकुल का नया दिव्य पुत्र हूँ। मेरे गुरु विष्णुदत्त है और मैं 11वीं पहाड़ी पर रहता हूँ। अगर मुझे परेशान करना हो, मेरा मतलब मेरे साथ कुछ बात करनी हो, तो मुझे 11वीं पहाड़ी पर मिलने आ जाना। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे बाकी के काम भी निपटाने हैं। शौर्य ने इतना कहा और तेजी से वहां से सरपट दौड़ते हुए निकल गया। कुछ दूरी तक आने के बाद शौर्य रुका और पीछे मुड़कर देखा। जब उसे वह लड़की दिखाई नहीं दी तो उसने एक गहरी सांस भरी और वो वापस गुरुकुल के बाकी कक्षाओं में झांकने लगा। चलते चलते शौर्य दवाई विभाग में पहुंच गया, जहां पहुंचते ही उसे दवाई की महक ने पागल कर दिया। उसने अपनी नाक को सहलाया और अंदर गया। उसके सामने कई सारे छात्र दवाई बनाने की प्रक्रिया कर रहे थे। उनके सामने गोल पीतल के भरता रखे हुए थे। उन बर्तनों को एक छात्र अपनी तप की अग्नि से गर्म कर रहा था तो दूसरा छात्र उस बर्तन के अंदर की जड़ी बूटियां को नियंत्रित करके उनके अंदर से दवा को निकाल रहा था। उसके बाद उसे तरल में बदल कर उसकी गोलियां बना रहा था। ये दवाई बनाने की प्रक्रिया शौर्य की नजरों में बहुत ही साधारण और मामूली थी। इसीलिए उसने नाराज होकर अपना सिर हिलाया और वहां से बाहर निकल आया। वहां बैठा आचार्य शौर्य की इस हरकत को देख रहा था, लेकिन शौर्य को उसने कुछ नहीं कहा। शौर्य उसके बाद बाकी विभागों में भी गया जहां जादुई हथियार और वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद वह एक खास जगह पर पहुंचा जहां कई वरिष्ठ आचार्य मिलकर नई तकनीकों का संशोधन करते थे। जब वह यहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक वरिष्ठ आचार्य वाहन बनाने में मशगूल था। उसके हाथ के नीचे कई आचार्य भी उसकी मदद कर रहे थे। शौर्य ने दरवाजे के अंदर प्रवेश किया और बिना कुछ बोले उनकी सारी गतिविधियां देखने लगा। इस वक्त ये लोग एक ऐसा इंजन बना रहे थे जो कि आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा से चल सके, पर उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसके माध्यम से वो उस ऊर्जा को पत्थर से बाहर निकालकर उस इंजन में प्रवाहित कर सके। शौर्य ने उनकी सारी हरकतें देखी और मन ही मन से बोला, सिस्टम, क्या ऐसी वस्तु बनाना संभव है? इस पर सिस्टम ने कुछ विचार किया और बोली, होस्ट, ऐसा करना एकदम आसान है, लेकिन यहाँ तुम देख रहे हो कि ये लोग उन आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा को किसी और घटक में स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उन्हें पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक ऊर्जा को सिर्फ मंत्रों से ही प्रवाहित किया जाता है। इन मंत्रों को सारणी की तरह इंजन के अंदर उकेरा जाए तो इनका इंजन झटके में बन जाएगा। पर इन अकल के अंधों को कौन समझाए? होस्ट, तुम क्यों नहीं ये ट्राई करते? इस वजह से इस आयाम की प्रगति में गति आ जाएगी। शौर्य ने थोड़ी देर तक विचार किया, फिर बोला, अगर तुम कहती हो तो मैं जरूर कोशिश करूंगा, पर वो मंत्र मुझे मालूम नहीं है। ये सुनकर सिस्टम हंसते हुए बोली, तुम्हारे पास तबत्सर का पूरा ज्ञान भंडार पड़ा है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये मंत्र मालूम नहीं? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये सुनकर शौर्य के ओंठ गुस्से से सिकुड़ गए। फिर उसने खुद को शांत किया, फिर उसने उन जानकारी को अपने दिमाग में याद किया। उसे वो सारे मंत्र याद आ गए। फिर शौर्य ने खुद को थोड़ा तैयार किया और खांसते हुए सबका पहले उसने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, पर किसी ने भी उसे मुड़कर नहीं देखा। ये देख, शौर्य थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, सभी वरिष्ठ आचार्यों को मेरा प्रणाम। क्या मैं आपको कोई मदद पेश कर सकता हूँ? शौर्य के इतना कहते ही सभी वरिष्ठ आचार्य उसे घूर कर देखने लगे, मानो वो कह रहे हो, अब ये चपटगंजू हमें मदद करेगा जिसने अभी साधना करना शुरू भी नहीं किया। शौर्य ने ये देखा और बोला, आप जिस वस्तु का उपयोग करके ऊर्जा को प्रवाहित करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। इस ऊर्जा को सही ढंग से प्रवाहित करने का तरीका मुझे मालूम है। शौर्य ने पूरे आत्मविश्वास के साथ इस बात को उनके सामने रखा। अब क्या करेंगे वरिष्ठ आचार्य?